हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा फ्रॉम गोल्डन स्पायरल डिज़ाइंस और फिर से मैं आ गई हूँ। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन स्पायरल डिज़ाइंस बाय पूजा डबराल। सो आज आप देख रहे हैं जैसे हम एक किचन की साइट पे खड़े हैं। सॉरी, इसके पहले मैं आप सबको शुक्रिया अदा करूँगी जिस तरह से मुझे व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोज़ पे, सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वो प्रेशियस टाइम हम पर इन्वेस्ट करने के लिए और वो वीडियोस देखने के लिए। एक रिक्वेस्ट है, जो व्यूवर्स हमारे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। हम बहुत नज़दीक हैं अपने 1000 सब्सक्राइबर्स के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो जैसा आप देख रहे हैं कि आज हम खड़े हैं एक किचन की साइट पर। ये मुलुंड का ही प्रोजेक्ट है, LBS रोड पर प्रोजेक्ट है। और बताना चाहूँगी ये किचन जिनका है वो खुद एक इंटीरियर डिज़ाइनर है। तो क्यों नहीं हम उन्हीं इंटीरियर डिज़ाइनर से पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ। तो चलिए अब समय बर्बाद नहीं करते हैं और हम बुलाते हैं अपनी इंटीरियर डिज़ाइनर क्लाइंट मीनाक्षी को। आप उन्हीं से सुनिए कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ अपना किचन करके। सो लेट्स वेलकम मीनाक्षी। हाय मीनाक्षी। हाय पूजा। गुड गुड गुड। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आपने हमारे साथ किचन किया और आप खुद एक इंटीरियर डिज़ाइनर है। Yes. तो यहाँ पे सारे टेक्निकल जो भी एस्पेक्ट थे वो मीनाक्षी खुद देख रही थी। तो आगे मैं मीनाक्षी के ऊपर छोड़ूंगी कि किस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ काम करने का और क्या रिक्वायरमेंट्स और प्रॉब्लम्स थे जो हम सॉल्व कर पाए। जहाँ तक मुझे लगता है इसका आपको प्रूफ मीनाक्षी देगी। ओवर टू यू मीनाक्षी नाउ। ओके, सो माई सेल्फ मीनाक्षी पाठक। इसने तो बता ही दिया है कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। तो बेसिकली क्या था कि मेरा ये फ्लैट का डिज़ाइनिंग वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका था एंड ये किचन का मैंने सिविल भी कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि मैं बिल्कुल प्लान नहीं थी कि मैं कोई मतलब स्लिक को दूंगी। सारी चीज़ें क्लियर थी, माइंडसेट फुल क्लियर था कि मुझे ये करना है, लाइट्स ऐसे डालने हैं, सारी चीज़ें। लेकिन कंफ्यूजन ये था कि मैं इस बार कारपेंटर से कराऊं कि मैं ट्राई करूं स्लिक या कोई और ब्रांड। तो मैंने एक दो ब्रांड में देखा बट मुझे वो चीज़ें जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। सो मैं से पास आउट हो रही थी रुनवाल ग्रीन्स के पास, मैं वहीं पे रहती हूँ अभी फ़िलहाल। तो वहाँ से पास आउट हो रही थी तो मैंने स्लिक किचन का डिज़ाइन देखा था, मतलब किचन ग्रे एंड वाइट जो मुझे चाहिए था एग्जैक्टली वही था। सो मैंने सोचा कि मैं जाके बात कर लेती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ कि क्या है क्या नहीं, और देख लेती हूँ स्पेशली कि क्या मतलब क्या फ़र्क है ये कारपेंटर से मैं हमेशा जो कराती हूँ वो सही है करना कि मैं एक बार ट्राई करूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद ट्राई नहीं करूँगी फिर मैं मेरे क्लाइंट्स को कैसे दूंगी, क्योंकि मैं हमेशा से कारपेंटर से जो कराते आ रही हूँ। और ये रहता था कि एक्सपेंसिव होगा, अगर हम लोग कोई कंपनी से या फिर कोई भी फैक्ट्री मेड कुछ भी करेंगे तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, वो चीज़ें हमेशा रहती है दिमाग में। तो ऐसा रहता है कि हाँ बजट नहीं होता है क्लाइंट का उतना, या फिर ये भी रहता है कि मटेरियल क्या यूज़ करेंगे। स्पेशली मैं खुद भी टेंशन में रहती थी एंड मेरा था तो मैंने सबसे ज़्यादा मेरा, हालांकि जब पूजा से मुलाकात हुआ था तो मैं मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करी थी। कैसा था, आई विल टेल यू वन थिंग कि मीनाक्षी हमारे एक्सपीरियंस सेंटर के बाहर से जस्ट वॉक कर रही थी जैसा उन्होंने बताया, और हमारे डिस्प्ले पर ही एक किचन लगा हुआ था जो उनको चाहिए था, वही कॉम्बिनेशन जिसने उनको हिट किया और मुझसे मिलवाया। एंड उसके बाद यस, माइंड क्लियर था मीनाक्षी का एंड PU ही चाहिए था। जो उनके किचन में आप इस टाइम फिनिश देख रहे हैं वो PU की फिनिश है। बाकी आगे का किस्सा मीनाक्षी सुनाएगी। यस, तो मुझे PU फिनिश और ग्लोरियस ग्लास ये दोनों फिनिश मैंने देखा था वहाँ पे डिस्प्ले में एंड एग्जैक्टली मुझे वही चाहिए था, क्योंकि मुझे डिज़ाइन ही वही करना था जो मुझे मिल गया। एंड बाकी सारी चीज़ें मेरी क्लियर थी ऑलरेडी माइंडसेट, क्योंकि अगर मैं इतने बड़े फ्लैट का अगर मैं इंटीरियर करने जा रही हूँ, स्पेशली वो जब हमारा खुद का घर हो, तो माइंडसेट क्लियर होता है कि हमें चाहिए क्या। तो जब मैं पूजा से मिली तो मैं सबसे पहला कंसर्न था कि मुझे मटेरियल क्या चाहिए, मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हो। सो पहले मैंने मेरा खुद का जो माइंडसेट है ना वो क्लियर किया, ताकि मैं क्लाइंट को मैं बात कर सकूँ जब मैं बोलूँ कि मैं फैक्ट्री मेड कोई चीज़ें कर रही हूँ या मैं कोई ब्रांड पे जा रही हूँ। तो मैंने पहले खुद के साथ एक्सपीरियंस किया वो चीज़ें एंड ट्रूली स्पीकिंग स्टार्टिंग से जब मेरा पूजा से बात हुआ तो हम लोग ने डिस्कशन किया सारी चीज़ें एंड कुछ चीज़ें मुझे ऐसे लगा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो उसने सारी चीज़ें क्लियर की
एंड डिज़ाइनिंग पार्ट शुरू हुआ एंड मुझे जो चीज़ें चाहिए थी, मुझे लाइट्स आप देखोगे जो जैसे चाहिए था, कैबिनेट यहाँ तक, फिर मेरा सीलिंग जाने वाला था, डाउनवर्ड्स है, ये सारी चीज़ें मेरी क्लियर थी। तो मैंने उसे बता दिया बस कि मुझे इधर ग्रूव चाहिए रहेगा एंड उसने सारी चीज़ें मुझे वैसा डिज़ाइन बना के दे दिया कि देख ऐसा चाहिए। थोड़े बहुत चेंजेस थे वो हमने किए और उसने एकदम परफेक्ट, मतलब मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। और वो आप लोग खुद देखोगे तो आप लोग, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे किचन के लिए, मेरी फैमिली देखने वाली है उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड वाओ क्या फिनिशिंग है एंड सॉफ्ट क्लोजर एवरीथिंग, मतलब बहुत फ़र्क है। मैं आज बोल रही हूँ कारपेंटर और अगर मैंने स्लिक से किया तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और लोग का जो सर्विस है, मुझे कोई चीज़ नहीं ठीक लगी जैसे इंस्टॉल होने के बाद कि हाँ तो सर्विस फटाक से मिल रहा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे तो कारपेंटर को 100 बार फ़ोन करना होता है एंड वो सर्विस मुझे बेस्ट मिला है। और आगे भी मुझे मालूम है मैं इससे कनेक्टेड हूँ तो वो सारी चीज़ें मिलेगी और स्लिक किचन सारी चीज़ें देंगे। सो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत मस्त था। थैंक यू सो मच मीनाक्षी, दैट्स सो वंडरफुल। एक और चीज़ मैं मीनाक्षी से वेरीफाई करना चाहूँगी, व्हाट अबाउट द कॉस्टिंग? क्या दूसरे ब्रांड्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं और स्लीक जो प्रोवाइड कर रहा है, क्या आपको लगा स्लीक महंगा है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज जब मैं अगर कारपेंटर से काम कराने वाली थी और मैंने सारे कॉस्टिंग निकाले थे उसके और स्लिक में, अगर मैं बोल रही हूँ ना, अगर मेरे को कुछ अमाउंट ज़्यादा भी लगा तो भाई वो तो, अगर मैं बोलती हूँ डबल रेट भी होता तो फिर भी अगर ऐसा मिला है तो बहुत अच्छी बात है। एंड मैं और भी ब्रांड्स में गई थी, आई विल नॉट टेक नेम, बट मैं ब्रांड्स में गई थी क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना था, मुझे देखना था। बीइंग इंटीरियर डिज़ाइनर ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। सो मैं गई थी और भी ब्रांड्स में, कॉस्ट इतना हाई था एंड वो जो मुझे चाहिए था वो मुझे मालूम है मुझे नहीं मिल रहा था। सो जब इससे पूजा से मुलाकात हुई मेरी तो मुझे मालूम पड़ गया भाई, मतलब बंदी सही है तो फिर सब स्लिक भी सही है, सब कुछ सही है, तो सब कुछ सीरियसली बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, दैट्स सो वंडरफुल एंड एक्चुअली वी आर सो ग्रेटफुल टू यू वर्किंग विद यू। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और अब मीनाक्षी, शी इज़ नो मोर क्लाइंट, शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ। सो लेट्स सी, तो जिस किचन की मीनाक्षी इतनी तारीफ कर रही है, जो उनका ड्रीम किचन है, हम उसका टूर करेंगे अब। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो आपने सुना मीनाक्षी का एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ काम करके, स्लीक किचन के साथ काम करके। आपने खुद सुना कॉस्टिंग के बारे में, आपने खुद सुना एक कारपेंट्री और मॉड्यूलर किचन का बहुत अच्छा डिफरेंस समझाया मीनाक्षी ने बहुत ही कम शब्दों में। तो यहाँ इस वीडियो को करने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हर क्लाइंट तक पहुँचना चाहिए, हर उस ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए जो अपना मॉड्यूलर किचन बनाने वाले हैं, उनको वो फ़र्क समझ में आना चाहिए। उसके लिए आप लोगों का वेलकम है हमारे एक्सपीरियंस सेंटर्स में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सेंटर मुलुंड में है, रुनवाल ग्रीन्स में है। आप कभी भी स्लीक के उस पर्सनल एक्सपीरियंस सेंटर में विजिट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने किचन को डिस्कस कर सकते हैं, कॉस्टिंग समझ सकते हैं, उसका डिज़ाइन समझ सकते हैं और किस तरह के हार्डवेयर और फिक्चर्स हम देते हैं उसको समझ सकते हैं। बिकॉज कॉस्टिंग आपके बहुत सारे पैरामीटर पर डिपेंड करती है। इससे तो आप सब मेरे साथ सहमत होंगे ही होंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स मिलेंगे जो आप अगर सिविल कर रहे हैं, अपना प्लम्बिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं अपने किचन का, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो के साथ आप लास्ट तक जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये टॉल यूनिट है हमारा, और क्योंकि ये पैरेलल किचन है लेकिन ये किचन काफ़ी ह्यूज है। आप देख रहे हैं बीच में, दोनों प्लेटफॉर्म के बीच का जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो काफ़ी है। मैं आपको इसका जो इनिशियल फोटोग्राफ है, जहाँ पर जैसा मीनाक्षी ने मेंशन किया कि सिविल कर चुके थे वो, क्योंकि कारपेंटर से कराने का प्लान था, तो वो फ़ोटो भी अटैच करूँगी तो आप रिलेट कर पाएंगे अभी के किचन में और जो इनिशियल साइट मिला था उसमें क्या फ़र्क हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हम बात कर रहे थे स्टॉल यूनिट का, तो ये बिल्ट इन अप्लाइंसेस का टॉल यूनिट है। आप देख रहे हैं इसमें जो अप्लाइंसेस मीनाक्षी ने लिए हैं वो स्लीक ब्रांड के ही लिए हैं, लेकिन अगर आप किसी और ब्रांड को भी ऑप्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसमें आप नीचे देख रहे हैं इस तरह के इंटरनल ड्रॉवर्स का अरेंजमेंट है, जहाँ पर आप अपने माइक्रोवेव ओवन की एक्सेसरीज एंड ऑल स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो भी टॉल ऑब्जेक्ट्स रहता है, सपोज आपके जूसर्स एंड ऑन, आप उनको भी स्टोर कर सकते हैं या आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि ये ग्रास के सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉवर्स हैं जो टेंडम ड्रॉवर्स हैं,
और ये मल्टीपर्पज़ यूजेस होते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि ऊपर भी स्टोरेज दिया हुआ है, तो आप जो चाहें उसमें स्टोर कर सकते हैं। बात करते हैं हम कुकिंग साइड की, तो जैसे आप किचन में देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया सा किचन ट्रायंगल बना है, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ। तो आप देख रहे हैं हमारा ये हॉब एंड सिंक का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर हमारा फ्रिज है। तो बहुत ही बढ़िया सा किचन ट्रायंगल बन रहा है। इसका ड्राइंग मैं आपको अटैच करूँगी, आप बेटर वे में समझ पाएंगे। जो समझ नहीं पा रहे हैं या मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं उन्होंने, किचन ट्रायंगल क्या होता है उस बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेस कैबिनेट्स की। जैसा मीनाक्षी ने आपको बताया, इस शटर पे जो फिनिश देख रहे हैं आप, वो पीयू का फिनिश है, ग्लॉस पीयू यूज़ हुआ है। इसमें हैंडल्स जो यूज़ हुए हैं वो ब्लैक कलर के जी सेक्शन हैंडल यूज़ हुए हैं। ये सिविल किचन है, जैसा हम बार बार बोल रहे हैं कि इस किचन का सिविल हो चुका था। तो ये देख रहे हैं आप, ये पर्टिकुलर हमारे पास एक सेक्शन था क्योंकि वर्टिकल ऑलरेडी लगा हुआ था और यहाँ पे उनको हैवी डब्बास के लिए स्टोरेज चाहिए था, तो हमने अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको शेल्फ का और ये नॉर्मल शटर का यूनिट प्रोवाइड किया है जहाँ उनके हैवी डब्बास आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 ड्रॉवर्स हैं। अगेन ये हॉब का सेक्शन आ गया। इसमें मीनाक्षी ने जो अप्लाइंसेस लिए हैं वो एलिका के लिए हैं। तो ये सेक्शन भी वर्टिकल पहले ही यहाँ पर लगा हुआ था, तो हमें पता था कि ये हॉब का हमारे पास इतना ही साइज़ मिल रहा है। अकॉर्डिंगली हमने उसके ये ड्रॉवर्स प्लान किए हैं। तो कुछ आप समझिए 3 फुट के आसपास का ये सेक्शन हमें मिल रहा था, उसमें कुछ 2 इंच कम था। तो उस सेक्शन में हमने मीनाक्षी को सजेस्ट किया कि शी वांटेड 5 बर्नर का हॉब, तो हमने अकॉर्डिंगली उनको साइजेस सजेस्ट किए कि इसमें 80 सेंटीमीटर का हॉब आराम से बैठेगा एंड अकॉर्डिंगली हमको चिमनी भी लेना पड़ेगा उसी साइज़ का 80 सेंटीमीटर का। आप देख रहे हैं ऊपर हुड है। किचन में सिविल मीनाक्षी ने काफ़ी किया है, जैसा उन्होंने बताया कि उन्होंने किचन को काफ़ी आगे एक्सटेंड किया। तो आप सीलिंग अगर देखेंगे, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अनिमेश कि वो एक बार सीलिंग दिखाएं। तो आपको सीलिंग के ड्रॉप में अप एंड डाउन दिखेगा। उसका रीज़न ये है कि ये जो हम सेक्शन देख रहे हैं किचन का, ये सेक्शन एक्सटेंडेड पार्ट है जो उन्होंने किया था और यहाँ से ही इनका जो है ये रीसर्कुलेटिंग वाला चिमनी लिया हुआ है। बिकॉज आप देख रहे हैं इस तरह के अरेंजमेंट में डक्ट वाला चिमनी पॉसिबल नहीं होता है, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ। ओके, तो हम इन ड्रॉवर्स की बात कर रहे थे। तो आप देखेंगे ये मल्टीपर्पज़ ड्रॉवर्स हैं, इसमें आप पैन वगैरह भी रख सकते हैं। इनफैक्ट आप देखिए, आप इस तरह की हाइट का भी अपने मग्स, ग्लासेस वगैरह रख सकते हैं। मीनाक्षी ने अपना कुछ सामान अरेंज किया हुआ है। ये उनका एक कटलरी का ड्रॉवर है। इसमें जैसे हमने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है, मैं एक आई बटन अपना ऐड करूँगी जिसमें अगर आपने हमारे प्रीवियस ब्लॉग्स नहीं देखे हैं आप वो देख सकते हैं और उसमें इस तरह की और भी एक्सेसरीज़ हमने अटैच किए हुए हैं, आप वहाँ पर जाके उनको देख सकते हैं। आप देख रहे हैं सॉफ्ट क्लोजिंग ड्रॉवर्स हैं। ये ड्रॉवर्स क्योंकि 3 फुट के आसपास के हैं, ग्रास के हैं, इनका जो वेट कैपेसिटी है वो 70 kg है। जो छोटे ड्रॉवर्स हैं, इस तरह के ड्रॉवर्स, उनका वेट कैपेसिटी 40 kg है। जैसा हम सभी जानते हैं कि स्लीक हमें वारंटी देता है 10 साल की अपने किचन का। सर्विस की बात आपने सुनी ली मीनाक्षी से, मैं क्या ही बोलूँ। ये स्पाइस रैक है जहाँ पे कुछ सामान उन्होंने स्टोर किया है। 2 tier है। दिस इज़ फॉर स्मॉल बॉटल्स, दिस इज़ फॉर योर टॉल बॉटल्स। अगेन यहाँ पे 3 ड्रॉवर्स प्लान हुए हैं। वर्टिकल्स ऑलरेडी थे, 2 कटलरी लिए हैं, तो आपको यही 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मैं आपके लिए ये वाला ड्रॉवर भी ओपन करती हूँ। तो ये बेसिक PVC कटलरी है और ये आप देख रहे हैं एक दूसरे टाइप का कटलरी ऑप्शन है। तो इसमें काफ़ी वेरिएंट आते हैं जो कि आप हमारा एक्सपीरियंस सेंटर विजिट करें, हमें कॉल करें तो हम आपको बता पाएंगे। ये जो अटैचमेंट आप देख रहे हैं ये सॉसर्स के लिए हैं। आपके जो छोटे सॉसर्स होते हैं ये उनके लिए, बिकॉज ये टेंडन ड्रॉवर्स हैं। इनका बेस सॉलिड होता है। वो हम लोग पहले जो यूज़ करते थे एसएस के वायर्ड बास्केट, वो काफ़ी आउटडेटेड हो गए हैं, अब कोई यूज़ नहीं करता है। तो इन ड्रॉवर्स के लिए इस तरह की एक्सेसरीज सॉल्यूशन का काम करती हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स आपके सॉसर्स, आपके प्लेट को स्टैक करके रखते हैं। आप नेक्स्ट ड्रॉवर में देखेंगे
अगेन यहाँ पर एक प्लेट्स के लिए ऑर्गेनाइज़र दिया है जिसमें वो अपने प्लेट्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। साइड में कुछ जगह भी खाली रहती है जहाँ आप और अपने यूटेंसिल्स चाहें तो वो रख सकते हैं। तो इस किचन में जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे पास पहले से ही सिंक का साइज़ हमने मीनाक्षी से डिस्कस कर लिया था और वो किस तरह का मॉडल चूज़ करने का सोच रही हैं हमने वो भी शॉर्टलिस्ट करवाया था। दूसरा, हमने उनका वाटर प्यूरीफायर का पोजीशन भी पूछा था, तो उन्होंने आरओ लिया है जो कि आपके काउंटर टॉप के नीचे इंस्टॉल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे आरओ है, इसलिए यहाँ पे दूसरे एक्सेसरीज़ नहीं आ सकते थे। हमने पहले ही ये डिस्कस कर लिया था और वहाँ पे जो सुटेबल डस्टबिन था वो प्रोविज़न हमने उनको दिया डुअल डस्टबिन का, जिसमें वो अपना वेट एंड ड्राई जो वेस्ट है उसको वो स्टोर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डुअल डस्टबिन का अरेंजमेंट दिया हुआ है जो कि स्लाइडिंग रहता है। इसमें आप देखेंगे कि इस तरह के बकेट्स आते हैं, मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ आपको। इसका मैकेनिज़्म आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। सो आरओ नीचे आ रहा था, पहले से पता था, तो इसलिए आप देखेंगे कि उनको इस तरह का अपने ग्लासवेयर के लिए, प्लेट्स के लिए बड़ा अरेंजमेंट चाहिए था और हमें अलाइंड भी करवा के रखना हुआ था ऊपर के कैबिनेट्स को बेस कैबिनेट से। तो वाटर प्यूरीफायर के नीचे जाने से ऊपर का स्टोरेज काफ़ी बढ़ गया और आप देखेंगे कि यहाँ पर हम GTPT इसको बोलते हैं, ग्लास ट्रे, प्लेट ट्रे, जिसमें आप डायरेक्टली अपने वेट यूटेंसिल्स, आपके ग्लासेस, मग, प्लेट्स देख रहे हैं कुछ रखे हुए हैं, जो भी रखना चाहें वो यहाँ पे रख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रिप ट्रे होती है, इसमें पानी जमा होता है, आप इसको स्पिल आउट करिए और वापस से हम इसको फिक्स कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको लगा रही हूँ, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, ये अंदर चला जाता है। इसमें भी 2 टाइप के ऑप्शंस आते हैं ट्रे के और इसमें आपको और भी मॉडल्स के वेरिएंट्स मिल जाएंगे। तो जब हम वॉल कैबिनेट्स पे पहुंच ही गए हैं ऊपर के स्टोरेज पे, तो बात कर लेते हैं इसके शटर के फिनिश की भी। तो यहाँ आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा ग्लेज आ रहा है, क्योंकि ये जो फिनिश है वो है ग्लोरियस ग्लास लाइक बैक पेंटेड टफन ग्लास। तो ये वाइट कलर में हमने दिया है जैसा कि रिक्वायरमेंट था मीनाक्षी का। आप देख सकते हैं उनके काउंटर टॉप का जो कलर है क्वार्ट्ज का और जिस तरह से उन्होंने वॉल टाइल जो डेडो है उसको रखा है, तो दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर दिस। एवरग्रीन डिज़ाइन है, ये एवरग्रीन डिज़ाइन है, आप कभी इससे बोर नहीं होंगे और कभी आउटडेटेड नहीं होगा, काफ़ी मॉडर्न लुक ऐड करता है। ये कलर अपने आप में जो पीयू का फिनिश देख रहे हैं, ग्लास का जो फिनिश देख रहे हैं, वो ही काफ़ी ग्लैमर का एलिमेंट ऐड करता है। तो ये जो आप स्टोरेज देख रहे हैं ये दूसरा वॉल कैबिनेट है, इसमें हमने शेल्फ के साथ में उनको बेसिक स्टोरेज दिया है जहाँ वो अपने कंटेनर्स एंड ऑल स्टोर कर सकते हैं। आगे भी सेम स्टोरेज यूनिट ही है, फिनिश सेम है, हैंडललेस ऑप्शन है, आप देख रहे हैं। ग्लास के जो शटर्स हैं वो हम प्रोफाइल पे देते हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है कि इन प्रोफाइल की फिनिशेस बहुत ही बढ़िया होते हैं, बहुत ही प्रीमियम होते हैं स्लीव के। तो इसको फील करने के लिए आपको आना पड़ेगा मेरे एक्सपीरियंस सेंटर जो कि है रुनवाल मुलुंड में, मुंबई में। तो हमने इस तरफ के सेक्शन की बात की। इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा लॉफ्ट प्लान हुआ है, बिकॉज सीलिंग की हाइट के चलते उतना ही लॉफ्ट आ सकता था, तो उतना लॉफ्ट हमने वहाँ पर दिया हुआ है। हम बात कर लेते हैं अब इस सेक्शन की, तो देखेंगे कि किचन का जो कॉम्बिनेशन है वो वाइट है, ग्रे है, ब्लैक कलर के हैंडल्स हैं और यहाँ पर आपके अप्लाइंसेस भी ब्लैक ही हैं। तो क्यों ना रोलिंग शटर भी ब्लैक कलर का हो, तो मीनाक्षी को हमने ब्लैक कलर का रोलिंग शटर प्रपोज किया उनके स्मॉल गैजेट के लिए। ये उनकी काफ़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, उनको ये चाहिए ही था, तो हमने ब्लैक कलर का रोलिंग शटर उनको दिया। आप देख रहे हैं इसमें ग्लास शेल्फ इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। यहाँ पे आप अपने स्मॉल गैजेट्स, योर टोस्टर, मिक्सर, जूसर काइंड ऑफ थिंग स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा जिस तरह यहाँ मीनाक्षी ने अपने कंटेनर से स्टोर किए हुए हैं, आप अपनी क्रॉकरी भी कर सकते हैं ऊपर तक के स्पेस में। तो यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे हैं अगेन ग्रास के ड्रॉवर्स हैं, 2 ड्रॉवर यूनिट है फॉर योर हैवी यूटेंसिल्स और डब्बाज, जो भी आप रखना चाहें। मेरे कहने पे मत जाइए, आपका जो मन करे वो रखिए। अगेन ये शेल्फ शटर वाला स्टोरेज है, आप देख रहे हैं इसमें हैवी डब्बाज स्टोर हुए हैं, लाइक हमारे आटे के, राइस के जो बड़े कंटेनर्स होते हैं वो इजीली जाते हैं। हमारी ये जो शेल्फ होती हैं ये फ्लेक्सिबल होती हैं, आप देख सकते हैं।
अगर आपके डब्बास की हाइट बेस वाली बहुत ज़्यादा है तो आप ये शेल्फ को निकाल के रख सकते हैं और डब्बास को उसमें स्टोर कर सकते हैं। फिनिश तो सेम ही है, ऊपर का फिनिश भी सेम है। आप जैसा इस तरफ देख रहे हैं, एक छोटा लिफ्ट अप ऐड किया है हमने। और जो लिफ्ट अप आप ये जो फिटिंग देख रहे हैं, ये जर्मन ब्रांड है, कैसे बूमर का ब्रांड है, तो बहुत ही बढ़िया फिटिंग होता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी, हम लिफ्ट अप्स के नाम पे हाइड्रोलिक पंप्स यूज़ नहीं करते हैं, हम इस तरह के प्रीमियम जर्मन फिटिंग ही देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये फिटिंग्स आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे फ्यूचर में और आप इंजॉय कर सकेंगे अपने ब्यूटीफुल कुकिंग एक्सपीरियंस को। इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं वो एक ओपन निश प्लान हुआ है, कंट्रास्ट कलर में ही है। अगर अगेन ये तो यहाँ पे आप अपने आर्टिफैक्ट वगैरह रखना चाहें, कुकरी बुक्स रखना चाहें, मग्स रखना चाहें, अगेन जो मन हो वो रखिए। तो जिन लाइट्स के बारे में मीनाक्षी बात कर रही थी, तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह उनको इनकॉर्पोरेट किया है। तो आप यहाँ पे मैं बोलूँगी अनिमेश को दिखाएं स्ट्रिप लाइट्स जो लॉफ्ट के नीचे कैबिनेट को जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत ग्लो दे रहा है वो नीचे। पूरे किचन का एम्बियंस चेंज हो गया है, वो भी हमने सारा कुछ इनकॉर्पोरेट किया डिज़ाइन में। वहीं मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के वॉल कैबिनेट्स। सो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह के स्ट्रिप लाइट, ये जो प्रोफाइल लाइट्स हैं, ये मैंने पहले भी आपको दिखाए हैं अपने किचन के ब्लॉग्स में। तो इंस्टेड ऑफ स्पॉट लाइट ये बहुत प्यारा ग्लो देते हैं, बहुत अच्छा नीट लुक देते हैं, काफ़ी खूबसूरती बढ़ा देते हैं, जिससे किचन में जो कुकिंग होती है उसका एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगर आप कुकिंग नहीं कर रहे हैं, आपकी कुक खाना बनाती है आपके लिए, तो उसके लिए भी काफ़ी खूबसूरत एम्बियंस होता है। इट इज़ जस्ट हमको उसको थोड़ा एजुकेट करना होता है कि कैसे किचन को हैंडल करना है, क्योंकि ये प्रीमियम किचन है। और अगर आप खुद कुकिंग कर रहे हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि इस तरह के एम्बियंस में कुकिंग करना, उसमें तो 4 चांद लगने ही वाले हैं, आई एम डैम श्योर। आप अगर लेफ़्ट साइड में देखेंगे कुकिंग प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ भी लाइट इंक्लूड हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके लाइट पूरा रन कर रहा है। एंड उसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, हमारे पास इस तरह के स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं वॉल एक्सेसरीज़ के लिए। पहले एसएस के बेसिक्स एक्सेसरीज़ यूज़ होते थे, अब काफ़ी अपग्रेड हो गई हैं वो एक्सेसरीज़। तो इसके अलावा इसमें और भी वेरिएंट हैं, तो इस किचन के साथ ये परफेक्ट मैच था, तो हमने उसमें ये भी इंक्लूड किया हुआ है। दूसरा मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हम टाइम एंड अगेन काफ़ी ऑफर्स रन करते हैं स्लीक में। कभी वो फ्लैट डिस्काउंट होता है, कभी वो कॉम्प्लीमेंट्री अप्लाइंसेस होता है। तो इस किचन में जो किचन बुक किया था मीनाक्षी ने, वो अंडर कॉम्प्लीमेंट्री अप्लाइंसेस किया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा उन्होंने हॉब और चिमनी तो एलिका से पहले ही ले लिया था, तो वो ऑफ़र हमने उनको दिया इस माइक्रोवेव एंड अवन का, एंड इसका कोई भी कॉस्ट उनको चार्ज नहीं हुआ था। इट्स इंक्लूडेड इन द किचन कॉस्ट ओनली। आप देख रहे हैं कि किस तरह टैंडम ड्रॉवर्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, लिफ्ट अप फिटिंग भी यूज़ हुआ है, प्रीमियम रिहाउ का रोलिंग शटर है वो यूज़ हुआ है, ये टॉल यूनिट यूज़ हुआ है। एंड किचन प्लेटफॉर्म का जो आप साइज़ देख रहे हैं, अगर मैं राइट साइज़ अच्छा सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गई आपको, ये भी देख लेते हैं। यहाँ से देखेंगे तो ये जैसा हमने बताया कि सिविल रेडी था मीनाक्षी का, उन्होंने खुद भी बताया। तो यहाँ पे उन्होंने प्लेटफॉर्म को थोड़ा एलिवेट कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि उनकी यहाँ पे वॉशिंग मशीन और जो डिश वॉशर है वो प्लान थी पहले से ही। तो हमने इस चीज़ का भी उनसे कंफर्मेशन ले लिया था कि उसकी पोजीशन वो क्या रखने वाले हैं, दूसरा उसका इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग कौन सा करने वाले हैं, ताकि हमारे इस सेक्शन को वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करे। तो मीनाक्षी ने हमारी लाइफ बहुत ईजी की थी। इस सेक्शन को बिल्कुल सेपरेट किया था उन्होंने, और मॉड्यूलर किचन के आप देख रहे हैं कि सेक्शन को ही सेपरेट कर दिया था। तो ये दोनों मशीन्स ईजिली फिट हो गई हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी, क्योंकि किचन ह्यूज है, तो आप देख रहे हैं कि किचन में बिल्कुल भी कॉम्पैक्ट होने की फीलिंग नहीं आ रही है। और इसका जो एम्बियंस आया हुआ है, इसने जो एक मूड क्रिएट किया है, वो इसको किसी और ही लेवल पर लेकर जा रहा है। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि जिस तरह की टॉल यूनिट यूज़ हुई है, आपका ये जो आप प्लेटफॉर्म का जो साइज़ देख रहे हैं, ये वाला जहाँ पे मॉड्यूलर हमने इंस्टॉल किया है, ये कुछ 5 फुट के आसपास का साइज़ है। लेफ़्ट साइड जहाँ पर उनका हॉब आया है, उनका सिंक आया है, वो कुछ 10.5-11 फुट का प्लेटफॉर्म था। उसके बाद ये 2 जायंट टॉल यूनिट जो कि प्रीमियम फिटिंग्स के साथ हैं, तो भी इस किचन का कॉस्टिंग बहुत कम था। आप जानना चाहते हैं इस किचन का कॉस्टिंग कितना था?
जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको अभी और बताने वाली हूँ इसकी सीलिंग और फ्लोर के बारे में। सीलिंग हमने बात किया इसका अप एंड डाउन का, लेकिन सीलिंग डिज़ाइन डिस्कस नहीं किया। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत सीलिंग मीनाक्षी ने बनाई हुई थी। ये सीलिंग डिज़ाइन में उन्होंने कर रखी थी ऑलरेडी। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा लाइट उसमें ऐड किया है। तो आप भी अपने किचन में ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर किचन के एलिमेंट्स को काफ़ी एनहांस कर सकते हैं। कहाँ लाइट्स आ रहे हैं, कहाँ इस तरह के स्टोर स्मार्ट सॉल्यूशंस लग रहे हैं आपको, किस तरह कहीं आप ओपन निश दे सकते हैं जहाँ पे आप अपने किचन में ग्लैमर का एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ आप चाहते हैं तो आपको मिलना पड़ेगा मुझसे। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करती हूँ। आप फ़ोन करिए, मैसेज करिए, हमारे एक्सपीरियंस सेंटर विज़िट करिए और हमसे मिलिए, हमसे जुड़िए। हम आपके किचन को देंगे बिल्कुल नया मेकओवर। तो यस, मैं अपना वादा कभी तोड़ती नहीं हूँ। तो इस किचन की अगर कॉस्टिंग की बात करें तो आई थिंक कुछ 8.5-9 लाख में इतना प्रीमियम किचन आपको माइक्रोवेव एंड ओवन के साथ मिलता है, जो कि बिल्ट इन है, स्टैंड अलोन आपके अप्लायंसेस नहीं है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और किचन भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है तो वो भी आपको पसंद आया होगा। किसी भी तरह की अगर क्वेरी है आपकी, मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। और जुड़े रहिए हमारे साथ गोल्डन स्पाइरल डिज़ाइंस परिवार के साथ। और जल्द ही हम 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर रहे हैं, उस खुशी में हमारे साथी बनिए। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू अगेन।